न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। चक्कर राजनीति का में आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, यानी कि केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी का संकट जो है खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए। केजरीवाल की जमानत याचिका के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई हुई और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में केजरीवाल अगर जल्दी जेल से बाहर नहीं आते हैं तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनावी कमान कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। और हम यहाँ एक चीज बताएंगे आपको टाइमलाइन के माध्यम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन पूरे मामलों में क्या क्या कमेंट किए वो हम आपको बताएंगे। हम धारा 19 के सवाल पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि धारा 19 जांच अधिकारी पर निर्भर करती है, जबकि आगे जो धारा है 45 कोर्ट की एक्सरसाइज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की शक्ति किसी अधिकारी की शक्तियों से अलग है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमने धारा 19 पर यकीन करने के कारणों का हवाला दिया है। ये कारण मापदंडों से मेल भी खाते हैं। ये सारे बयान जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हम मानते हैं कि केवल पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की जो परमिशन है वो नहीं मिल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है। वे एक निर्वाचित नेता हैं, लेकिन हमें इस बात पर संदेह है कि हम किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या फिर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से मना कर सकते हैं। ये हम उन पर छोड़ते हैं। हमने चुनावी फंडिंग से जुड़ा सवाल भी रखा, जिसे संवैधानिक बेंच ने कैंसिल करने के लिए कॉन्सेप्ट लागू किया है। ये मामला भी चुनावी फंडिंग से जुड़ा है, इसकी गहरी जांच भी की गई। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति मामले की टाइमलाइन की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली शराब नीति की जो टाइमलाइन है उसमें क्या हुआ। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। जुलाई 2022 लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अगस्त 2022 इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। सितंबर 2022 दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे थे और इसके बाद 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका जो है उसे खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत दी। 2 जून 2024 केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून 2024 ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी जो है आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने इसे जहां न्याय की जीत बताया है, वहीं दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए एक झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। आतिशी का ये भी कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, जबकि दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ढंग से पढ़ना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। वह एक चुने हुए नेता है और ये उन पर निर्भर करता है कि वह अपनी इस भूमिका में रहना चाहते हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों में कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे और दिल्ली सचिवालय जाने का भी अधिकार उन्हें नहीं होगा। केजरीवाल तब तक आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक ये जरूरी ना हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ना हो। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत भी नहीं करेंगे या इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक भी वह नहीं पहुंचेंगे। अगर केजरीवाल कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो उन्हें कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इससे निश्चित रूप से सरकार का कामकाज जो है वो प्रभावित होगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जिस तरह की शर्तें लगाई है, उससे दिल्ली में विपक्ष में बैठी बीजेपी को एक नया हथियार मिला है। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी के लिए जाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने बिजली पर लगने वाली पावर परचेस एडजस्टमेंट कास्ट यानी कि पीपीएससी को बढ़ा दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पीपीएससी के जरिए बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात कहकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में पीपीएससी का जो रेट 1.7% था उसे बढ़ाकर 37% कर दिया है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की बिजली कंपनियां हैं उनके पास बिजली बिल 2023 के तहत ये प्रावधान था जो उन्हें पीपीएससी को 10% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का लक्ष्य केवल निजी स्वार्थ सिद्धि है, इससे इतर कभी आप सरकार ने सोचा ही नहीं। केजरीवाल जब दिल्ली में 2013 में पहली बार जीते थे तो उन्होंने राजधानी के लोगों को एक निश्चित लिमिट तक मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया था। 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी में दी जा रही रियायतों को जारी रखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मिली प्रचंड जीत के पीछे इसे एक बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन अब बीजेपी ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाकर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की है। कथित आबकारी घोटाले के अलावा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण की वजह से भी आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर
कथित हमले के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जाना ठीक नहीं होगा कि विभव कुमार को गलत ढंग से फंसाया गया। अदालत ने कहा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत को सिर्फ इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है और इस घटना के बाद जो कुछ हुआ है उससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता जो हैं इस हमले के बाद गहरे सदमे में थी। बताना होगा कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि विभव कुमार ने उनके साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही मारपीट की है और इस मामले में स्वाति ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोला हुआ है और बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया है। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को उसके हिस्से में आई चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी पार्टी वहां लोकसभा की 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत सकी। अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कथित आबकारी घोटाले के मामले में लंबे वक्त जेल में हैं। निश्चित रूप से अब जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कथित आबकारी घोटाले, स्वाति मालीवाल प्रकरण और अन्य वजहों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने के निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं और गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने कई सवाल भी रखे हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव भी कर सकती है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले के आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि उम्मीद है जल्द ही केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से यह साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। हर अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस से नहीं पहुंचे। इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इधर शराब नीति केस ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आपके चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया है। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। और ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में केजरीवाल अगर जल्द ही जेल से बाहर नहीं आते हैं तो विधानसभा चुनाव में
पार्टी की चुनावी कमान कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। दूसरे मामले में भी क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। और हमारा आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।